हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सन फार्मा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे चुका हूँ। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक चल रहा हमारे हाई पर और ये स्टॉक कब तक हाई बनाते हुए रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और कब आपको एग्जैक्ट निकलना है उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इस स्टॉक के वीडियो के माध्यम से बाकी सभी स्टॉक में फायदा ले सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज और मंथली चार्ट लगा के रखा है। मूविंग एवरेज हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, और स्टॉक भी ऊपर की प्राइस को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ऊपर ही जा रहा है। जब स्टॉक हमारे हाई को बना रहा है तो हमें निकलना कैसे है और कब निकलना है ये चीज सभी को पता नहीं होती है, और ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। केवल हमें एक एक ही चीज का यूज करना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में से कहाँ से निकलना है। तो अभी देखिएगा स्टॉक मंथली चार्ट है, यहाँ से ही मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मूविंग एवरेज है उसको आप ध्यान से देखिएगा कि क्या कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो हमने मूविंग एवरेज लगा के रखा है ये 9 मंथ का है, क्योंकि एक कैंडल एक महीने की है। और स्टॉक हमारा यहाँ से ही अगर आप देखेंगे तो गिरा था और यहाँ से फिर ऊपर आया। उसके बाद स्टॉक की जो प्राइस थी 110 थी, और स्टॉक उसके बाद से ही ऊपर चल रहा था, देखिएगा सपोर्ट लेते हुए। और स्टॉक ने यहाँ जा करके गिरावट दिखाई, यहाँ से स्टॉक नीचे आया तो 110 से 900 रुपए का स्टॉक ने प्रॉफिट दिया है। अब जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो लोग इसका अब अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे कि जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक आपको बने रहना है। जब स्टॉक इसके नीचे आ जाता है आपको निकल जाना है, और देखिएगा यहाँ जा करके फिर स्टॉक ऊपर गया और उसके बाद से ही स्टॉक अभी भी ऊपर में ही चल रहा है। तो ये आपका एक सिंपल सा बेसिक सा सेटअप आप यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जो क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा ये हमारा एक पुराना हाई था, और स्टॉक ने क्या किया कि इसके पास आने से पहले ही यहाँ जाकर के स्टॉक ने हाई बना दिया और रेड कैंडल बना दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं था, और ये 4-5 लेवल तक स्टॉक ने इसी 4-5 महीने तक इसी लेवल पर ट्रेड किया। अब यहाँ जब गिरावट आई मंथ के चार्ट में तो ये जो हमारा पुराना हाई था और ये इस कैंडल का हाई था, स्टॉक ने यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, और नेक्स्ट कैंडल में देखिएगा इसने इसके हाई को ब्रेक किया और इसके भी हाई को ब्रेक किया और क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी। तो कहने का मतलब अब ये हुआ कि ये जो पुराना हाई था ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई और पिछली कैंडल के हाई का भी ब्रेक किया और इसके ऊपर भी क्लोजिंग दी। सेम पोजीशन इसमें देखने को मिली और सेम पोजीशन इसमें और सेम पोजीशन इसमें। अभी ये लास्ट की कैंडल तो कंप्लीट हुई नहीं है, तो अभी हम इसकी बात ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो 4 कैंडल बनी है इसमें अगर आप देखेंगे तो चारों कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। हर एक कैंडल का हाई बनता गया ऊपर, और हर एक कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है, और हर एक कैंडल ग्रीन बनी है। तो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि जब तक मंथली चार्ट में हमारी कैंडल हाई का ब्रेक कर रही है, और जब हाई का ब्रेक करना बंद कर दे तब हमें इंतजार करना है, वेट करना है कि उसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई जो देखेंगे रेड कैंडल का
ब्रेक हुआ इस कैंडल में, फिर इस कैंडल में ब्रेक हुआ, फिर इस कैंडल में भी ब्रेक हुआ और इस कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ। तो आपको यहाँ तक का वेट करना है। साथ ही हमारा मूविंग एवरेज बहुत नीचे है, अभी 1224 का लेवल, 1220 का लेवल बता रहा है। स्टॉक की प्राइस चल रही है 1534 पे। तो हमारे लिए जो मूविंग एवरेज है वो बहुत ऊपर हो चुका। अब हम चलेंगे वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट में आपको और क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि देखिएगा यहाँ पर मूविंग एवरेज ऊपर गया और उसके बाद स्टॉक ऊपर आ चुका। अब ये मूविंग एवरेज 1335 के आसपास आ गया। तो सपोर्ट के लिए हमारा मूविंग एवरेज अच्छे से काम करेगा। और वीक की कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो यहीं से हमारे जितने भी कैंडल बन रही है वीक की, वो सभी हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। और अभी तक कैंडल हमारी हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। अभी एक भी ऐसी कैंडल नहीं बनी है जो बहुत भारी रेड कैंडल हो, हाई का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जब तक हाई ब्रेकआउट होता जाता है तब तक हमें बेफिक्र होकर के बैठे रहना है। अब आपका जो सपोर्ट लेवल बनने वाला है, अगर स्टॉक गिरता भी है तो आपको सपोर्ट का वेट करना है मूविंग एवरेज का। अब मैं चलता हूँ डेली चार्ट में ताकि वहां से आपको सपोर्ट लेवल बता सकूं। अब देखिएगा डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और अब स्टॉक जो है इसके हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया और मूविंग एवरेज आ चुका हमारा 1450 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप क्लियरली देखोगे तो मंथली चार्ट, फिर वीकली चार्ट, फिर डेली चार्ट पे, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में, और इस तरह से कैंडल का हाई ब्रेकआउट होते हुए क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो रही है। तो जब तक स्टॉक की क्लोजिंग हमारी हाई की तरफ हो रही है और प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है तब तक हमें वेट करना है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा, तब हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। अदरवाइज आप हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके लिए टाइम पर अपडेट करता रहूंगा। अब हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की कि स्टॉक हाई बनाने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो कहाँ तक आता है। तो उस केस में आपका पुराना जो हाई लेवल देखना है वो कहाँ पर है? एक हाई लेवल हमारा यहाँ पर है। स्टॉक ने यहाँ पर हाई 4-5 बार बनाया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक करने के बाद एक हाई यहाँ पर बना है। तो ये आपका दूसरा लेवल हो गया। तो ये दो मैंने छोटे सपोर्ट लेवल बता दिए फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी स्टॉक चल रहा है ट्रेंड में, तो हमें सपोर्ट लेवल की भी जरूरत है ही नहीं। जब स्टॉक हमारा कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएगा, कैंडल बनाएगा, तो हम उस केस में आगे की बात करेंगे। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा। और पुराने लेवल्स जो मैंने आपको समझाए हैं कि पुराने लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक ने ये जो हाई बनाया, अगर आप देखेंगे तो एक बार यहाँ पर फर्स्ट टाइम हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे सेकंड टाइम हाई बनाया, फिर थर्ड टाइम हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि बार बार पुराने लेवल्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। जैसे यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इस तरह से आपके ये लेवल्स काम आते हैं। और आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और पसंद किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसका प्रॉफिट ले सके।